श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक ऐसे देवपुत्र की कहानी जिसने असुरों के बुरे साम्राज्य को मिटाकर देवलोक में विजय दिलाई। देवों का पुत्र का जन्म हुआ। आइए जानते हो कौन है देवों का पुत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत समय पहले शक्तिशाली असुर तारकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि केवल शिव के पुत्र ही उसे मार सकते हैं। उस समय शिव जी जो थे वो तपस्या में लीन थे, कैलाश पर ध्यान में लीन थे। इसलिए देवों ने संकट महसूस किया। देवताओं ने ब्रह्मा से सलाह लेकर इंद्र ने कामदेव को भेजा ताकि शिव को प्रेम भाव से जगाया जा सके, लेकिन कामदेव जलकर नहीं रहा। शिव ने उसे जला डाला। फिर भी पार्वती ने बहुत ही कठिन तपस्या की, जिससे शिव को प्रेम जागृत हुआ और उन्होंने पार्वती से विवाह किया। शिव पार्वती के मिलन से शिव जी की बचपन का ऊर्जा शिव के तीसरे नेत्र से निकली। तेज से किरणें ज्वाला उत्पन्न हुई, जिससे 6 दिव्य स्फूर्तियां उत्पन्न हुई। हर एक अलग अलग किरण से अग्नि, वायु और उच्च ताप के कारण अग्निदेव ने स्फूर्तियां ग्रहण की। फिर वायु ने उन्हें गंगा तक ले जाया गया। गंगा ने उन स्फूर्तियों को श्रावण बना में पोखरों पर छोड़ा, जहां 6 ऋतुओं यानी ने संवार कर उन्हें दिनों तक दूध पान कराया। उनकी सुपोषणात्मक देखभाल ने उन्हें जीवित बनाया। पार्वती जब वहां पहुंची, उन्होंने 6 शिशुओं को देखा। प्रेम में भाववश उन्होंने उन 6 बालकों को एक कर दिया। एक शक्ल में 6 मुखों वाला एक ही देव बालक, जिसे कहा गया षटमुख स्कंद, कार्तिकेय जी। यही कारण है कि उनके 6 चेहरे हैं और वे षण्मुख भी कहलाते हैं। ऐसे हुआ था कार्तिकेय जी महाराज का जन्म। बचपन से ही कार्तिकेय में अद्भुत वीरता, तेज और यौवन शक्ति थी। देवताओं ने उनसे संसार की रक्षा के लिए सेना का सेनापति घोषित किया। शिव पुराण के अनुसार वे देवलोक का सेनापति बने और उन्हें देवों की विजय की शक्ति मिली। दैत्य राक्षस तारकासुर ने अकथनीय उत्पात मचाया, लेकिन शिव पुराण बताती है कि इसी पुत्र ने तारकासुर का वध किया और देवलोक की रक्षा की। कार्तिकेय की शक्ति, चातुर्य और रण कौशल से देवता पुनः उत्साहित हुए। उनके 6 मुंह 5 इंद्रियों और मन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं। उनका वाहन मोर है और हाथों में वे धारित करते हैं उनका बैल लांछन, जो ज्ञान और साहस का प्रतीक है। द्रविणी क्षत्रिय दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन कहा जाता है। तमिल संस्कृत में भी वीरता, आत्मानुशासन और आध्यात्मिक सफलता के देवता माने जाते हैं। उन्हें स्कंद माता की उपासना विशेष रूप से दिवाली, नवरात्रों में की जाती है। कैसे जन्मे देवों के देव महादेव के श्रेष्ठ पुत्र, सुनिए अद्भुत रहस्य। तारकासुर का वरदान ही जन्मभूमि की पृष्ठभूमि था। महासंकट जो केवल शिव वध से ही दूर हो सकता था। फिर शिव का तप, पार्वती की अनन्य भक्ति, अग्नि, वायु, गंगा की दिव्य 6 स्फूर्तियां, 6 किरणें और वे 6 दिव्य शिशुओं का जन्म। जब पार्वती ने उन सभी को एक रूप में मिलाया, तब जन्मा षटमुख स्कंद, 6 मुखों वाले अद्भुत देव। यहाँ से शुरू हुई देवी देवताओं की नई शक्ति। देवों की सेनापति का सेनापति बने कार्तिकेय जी महाराज, जिन्होंने असुर तारकासुर को नष्ट करके पुनः देवलोक में शांति बहाल की। उनके 6 मुख हमें बताते हैं 5 इंद्रियों और मन का संरक्षण, मोर का सवार, बेल लिए वीरता और ज्ञान का आदर्श बने। दक्षिण भारतीय संस्कृत में मुरुगन तमिलनाडु में सबसे प्रिय देव हैं। देखिए, गंगा की निर्मल धारा का
पवित्र तालाब, ऋतु, स्त्री, ऋतुओं की सेवा, पार्वती का मातृत्व प्रेम, इन तत्वों से जुड़ी प्रत्येक सुविधा इस जन्म कथा में प्रेम और शक्ति और दिव्यता के रंग बिखेरती है। यह जन्म कथा बताती है पूरे ब्रह्मांड में न्याय, साहस और भक्तिमय ऊर्जा कैसे जन्म लेती है। शिव के तप, पार्वती का प्रेम, देवगणों की योजना और 6 दिव्य मुखों वाला एक बालक कार्तिकेय, देवों के सेनापति, एक जीवन आदर्श, यही है शिव का श्रेष्ठ पुत्र। इस प्रकार यह कहानी भावनात्मक, सूचनात्मक, दृष्टिकोण और कि आप इसमें संगीत, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलना। हर हर महादेव। ऐसी ही ज्ञानवर्धक स्टोरी कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों, जानकारी के लिए बने रहें अपने इस चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका लाइक और सब्सक्राइब किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आखिरी सोमवार है 4 अगस्त को। इस कहानी को अवश्य सुने। भोले बाबा आपकी सभी इच्छाएं अवश्य